attention it hyperactive disorder, hyperactive disorder, सिंपल में याद रखेंगे ADHD। Attention deficit hyperactive disorder, it is also a type of disorder जिसका जो ऑनसेट होता है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसको हम और कई नामों से जानते हैं, लाइक इसका जो दूसरा नाम है अकॉर्डिंग टू ICD-10 इट इज कॉल्ड हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, काइनेटिक डिसऑर्डर। ICD-10 में इसका नाम क्या है? हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, attention deficit hyperactive disorder। बट इन केस ऑफ DSM-5 इसका नाम क्या है? attention deficit hyperactive disorder। इसका और एक नाम है दैट इज मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। यानी जब इसको क्यों बोलते हैं मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन? इसीलिए कि क्योंकि जिन बच्चों में ये डिसऑर्डर होता है उनमें जो मेंटल फंक्शंस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से बहुत कम होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। ये क्वेश्चन JK SSB में आया था कि कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर या हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे ये डिसऑर्डर होता क्या है। उससे पहले आप याद रखोगे इसका ऑनसेट कब होता है? इसका ऑनसेट चाइल्डहुड में होता है, एज ऑफ ऑनसेट इज चाइल्डहुड। नंबर सेकंड, जो ये डिसऑर्डर होता है इट इज मोस्टली कॉमन इन मेल्स, यानी मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। ये ज़्यादातर मेल्स में ये डिसऑर्डर पाया गया है। जो ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, इस टर्म को किसने कोइन किया? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो ये टर्म है इसको कोइन किया, उसका नाम था हेनरिच हॉफ। हेनरिच हॉफ, हेनरिच हॉफ एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को की टर्म को कोइन किया। क्या है हाइपर जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर? फिर से इसका दूसरा नाम है हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICD-10। इट इज़ आल्सो नोन एज मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। इसका जो एज ऑफ ऑनसेट होता है चाइल्डहुड में होता है। नंबर सेकंड जो इसका पॉइंट मैंने आपको बोला दैट्स मेल जो है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। किसने ये टर्म कोइन की? ये हेनरिच हॉफ ने की। चलिए जी, अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी इसमें दो चीज़ें होती है, इसमें असल में तीन चीज़ें होती है अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी, या जो वर्ड से ही पता चलता है अटेंशन डिफिसिट, यानी इसमें प्रॉब्लम किस में है? अटेंशन में प्रॉब्लम होती है और इंडिविजुअल क्या हो जाता है? हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये एक ऐसा चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय attention deficit hyperactive disorder is a childhood disorder that is characterized by, जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं characterized by three main features। तीन मेन फीचर्स से हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं, यानी तीन चीजें attention deficit hyperactive disorder होती है। what are those? number first, poor attention span, या जिसको हम बोलते हैं इन अटेंशन विथ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। नंबर फर्स्ट जो सिम्टम होता है
या क्लिनिकल फीचर होता है इन अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में, दैट इज इन अटेंशन या पुअर अटेंशन स्पैन विथ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब क्या है, वो बच्चे जिनमें एडीएचडी होता है उनमें जो अटेंशन होती है वो पुअर होती है। व्हाट इज अटेंशन? अटेंशन एक ऐसा कॉग्निटिव मेंटल फंक्शन होता है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने सेंस ऑर्गन्स को अप्रोप्रिएटली या परफेक्टली यूज करता है टू लर्न समथिंग। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आप क्या कर रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप अपने कानों को, अपने आइज को एक फोकस करके ये चीज़ें सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ। यानी दैट मीन्स आपका जो अटेंशन है वो गुड अटेंशन है। जिसका इस क्लास में अटेंशन बैड होगा यानी गुड नहीं होगा, दैट मीन्स ही इज इन अटेंशन या ही आर शी इज इन अटेंशन, यानी वो अपने सेंस ऑर्गन्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है इस क्लास को अटेंड के लिए। इसी तरीके से जो ADHD होता है, ये बच्चे जो होते हैं इनमें इन अटेंशन प्रेजेंट होता है। मतलब अगर हम इनको कोई चीज़ देंगे करने के लिए, ये वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ये शिफ्ट करते हैं विदाउट कंप्लीटिंग वन एक्टिविटी, ये शिफ्ट करते हैं दूसरे एक्टिविटी पे। ये अपने आप को जो इनका जो अटेंशन होता है ये उसको सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अगर इन बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं, ये क्लास में सोए हुए रहते हैं, या तो ये सोए हुए रहते हैं या तो दूसरे क्लास के बच्चों को ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ना खुद पढ़ेंगे ना बाकियों को पढ़ने देंगे, और ये इजीली डिस्ट्रैक्ट खुद भी हो जाते हैं और दूसरों को भी इजीली डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पहला सिम्टम क्या लिखा, पुअर अटेंशन स्पैन विथ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी इन बच्चों में इन अटेंशन होता है और ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देयर इज डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग द अटेंशन इन टास्क। आप इनको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दे दो, ये इन अटेंशन शो करेंगे, दे विल नॉट सस्टेन अटेंशन इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। इनको कोई भी काम दो ये उसको इनकम्प्लीट रखेंगे बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्ट, ये ना इंटरेस्ट शो करते। इंटरेस्ट क्यों नहीं शो करते? बिकॉज क्योंकि ये अटेंटिव नहीं रहते हैं, पुअर अटेंशन हो जाता है इनमें। आया पहला सिम्टम समझ? ये आया समझ, पुअर अटेंशन स्पैन विथ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी इन अटेंशन। नंबर सेकंड पॉइंट इज दैट इज हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी, मोस्टली जो ये बच्चे होते हैं ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। व्हाट इज हाइपर एक्टिविटी? मैं फिर से स्कूल, क्योंकि ये इन बच्चों का मेनली डायग्नोसिस कहाँ पे होता है? स्कूल में होता है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है, ही इज मूविंग हियर एंड देयर, अनएबल टू सिट इन ए वन प्लेस। ये एक ही जगह नहीं बैठ पा रहा है, कभी वहां जाता है कभी यहाँ जाता है, कभी 10th के क्लास में जाता है, खुद तो 8th में पढ़ता है, कभी 10th क्लास में जाता है, कभी 9th, कभी फर्स्ट क्लास में जाता है, कभी सेकंड, यानी अपने क्लास में बैठ नहीं पाता। ही इज मूविंग हियर एंड देयर। इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, यानी एक किस्म की रेस्टलेसनेस आ जाती है इसमें। और ये क्या करता है, ये जो बच्चा होता है जिसमें ADHD होता है, ये दूसरों के कामों में इंटरफियर करता है और ये ज्यादा बातें करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तुम क्लासेस पूरी डिस्ट्रैक्ट कर और हाइपर ज्यादा बातें करते हैं और हर किसी के कामों में इंटरफियर करना, ना एक जगह, वो कभी एक जगह पे टिकते ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, और इन बच्चों में ये हाइपर एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। आया समझ? नंबर थर्ड सिम्पल, दैट इज इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी। व्हाट इज इम्पल्सिविटी? इम्पल्सिविटी, ये बच्चे सोचने के बगैर ही एक्ट करते हैं। अभी टीचर ने इनको क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ये क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे देते हैं। आया समझ? अभी फॉर एग्जांपल, और ये क्या करते हैं ये बच्चे, टीचर किसी और से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये खड़ा हो जाएगा, ये बच्चा खड़ा हो जाएगा, ये खुद आंसर देगा।
यानी अपनी टर्न पे ये वेट नहीं कर पाता है। या फॉर एग्जांपल ये क्रिकेट खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, जो इनकी अपनी टर्न होती है यम लुकन टर्न रटा, खुद बैटिंग भी करते बॉलिंग भी करते। फॉर एग्जांपल दे एक्ट बिफोर थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिविटी, यानी दे के नॉट वेट, ये वेट नहीं करते हैं, इनको वेट करना अच्छा नहीं लगता है। अब इन नटशल में क्या आया आपको समझ, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये एक ऐसा चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है जिसमें 3 चीज़ें पाई जाती है। नंबर फर्स्ट, इन अटेंशन विद डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो जाती है, पुअर अटेंशन हो जाता है बच्चों में, यानी जो बच्चे होते हैं वो कोई भी काम कंप्लीटली नहीं करते हैं क्योंकि दे आर इनअटेंटिव और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर सेकंड, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मूविंग हियर एंड देयर, दे डू नॉट सिट एट वन प्लेस, एक्सेस टू टॉक एंड दे ऑलवेज इंटरफियर इन अदर्स एक्टिविटी, हर किसी एक्टिविटी में इंटरफियर करते हैं। एंड नंबर थर्ड इज दैट इज इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी दे एक्ट बिफोर थिंकिंग, सोचने के बगैर ही ये काम करते हैं। एंड दिस इज द क्लासिकल ट्रायड ऑफ ADHD. One is inattention, second is hyperactivity, third one is impulsivity. आया समझ कि किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलो जी, ये आया समझ कि कंफ्यूजन है? सबको समझ आया? यस सर। जी बोलिए। जी सर, आपने बोला ना अभी इसको मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन भी बोलते हैं। जी जी सर, आपने बोला था क्यों बोलते हैं, मैंने नहीं सुना। देखिए, इसको मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन इसीलिए बोलते हैं। देखिए, नॉर्मली हम में जो ब्रेन फंक्शंस होते हैं ना, वो हमें नॉर्मल होता है। क्या होता है? अब जो इसको मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन क्यों बोलते हैं? नंबर फर्स्ट, दे हैव अ प्रॉब्लम विद द अटेंशन, इनका पुअर अटेंशन होता है। दे हैव अ प्रॉब्लम विद द हाइपर एक्टिविटी, ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। दैट्स वाई इस डिजीज को हम बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, यानी इनका जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो मिनिमली डिसफंक्शन हो जाता है। आया समझ? जी सर। देन इन बच्चों में क्या होता है, इन बच्चों में और भी कुछ सिम्टम्स भी पाए जाते हैं इसके अलावा, यानी हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड पुअर अटेंशन, इसके अलावा भी इनमें कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। वो क्या सिम्टम्स है? दे हैव अ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यम छ तोड़ फोड़ करान, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, तोड़ फोड़ करते हैं। नंबर सेकंड, दे आर वेरी इरिटेबल, क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं ये इरिटेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इरिटेबल हो जाते हैं। दे हैव लर्निंग प्रॉब्लम, जरा मुझे बोलो इनमें लर्निंग प्रॉब्लम्स क्यों होती है? वाई दे हैव लर्निंग प्रॉब्लम्स? वेरी गुड, इनमें पुअर, जब ये अटेंटिव होते ही नहीं है, ये अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूटिलाइजेशन नहीं करते अप्रोप्रिएटली, दैट्स वाई दे हैव लर्निंग प्रॉब्लम्स। लर्निंग के लिए जरूरी है यू शुड बी अटेंटिव, यू शुड हैव प्रॉपर अटेंशन। आया समझ? एंड दे हैव अनप्रिडिक्टेबल मूड, इनका जो मूड होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है। क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल मूड होता है। इनकी मेमोरी में भी डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। मेमोरी में क्यों डिस्टर्बेंस आ जाते हैं? क्योंकि जब लर्निंग ही नहीं करेंगे मेमोरी कहां से आ जाएगी? ठीक है, दिस इज ADHD। अब व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस ADHD? हम इन डिटेल ट्रीटमेंट इसका नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आता है वही हम पढ़ेंगे। इसको हम ट्रीट करने के लिए हम स्टूमुलेंट्स भी देते हैं, नॉन स्टूमुलेंट्स भी देते हैं। हम इन डिटेल नहीं जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ADHD? ADHD के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सा ड्रग हम देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD? इसमें हम देते हैं ड्रग दैट इज मिथाइल फिनिडेट, मिथाइल फिनिडेट, METHYLPHENIDAT, मिथाइल फिनिडेट। दिस इज द फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट चॉइस।
The drug of choice for the treatment of ADHD is methylphenidate. But अगर एक पर्सन की हिस्ट्री आप ले रहे हो और उसका फादर जो है वो ड्रग एब्यूजर है, क्या है, ही इज टेकिंग सम सब्सटेंस एब्यूज, उस बच्चे को आप मिथाइलफिनिडेट नहीं दोगे, उसके लिए और एक ड्रग आता है, दैट इज एटोमोक्सिटीन, atomoxetine, ATOMOXETINE, and this is the second choice. Atomoxetine, ATOMOXETINE, this is the second choice. अब इन दो ड्रग्स का काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द चाइल्ड। ये उस चाइल्ड के अटेंशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं ताकि वो फुली अटेंटिव रहे। यानी यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है, अटेंशन में प्रॉब्लम होती है। उनका अटेंशन क्या होता है, पुअर होता है। यानी मेजर जो गोल होता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ADHD वो यही होता है कि इनका अटेंशन जो है वो इंक्रीज किया जाए। उसके लिए हम दो ड्रग्स देते हैं, वन इज मिथाइलफिनिडेट, दैट इज द फर्स्ट चॉइस, एंड सेकंड वन इज एटोमोक्सिटीन, दैट इज द सेकंड चॉइस। अब सिंपली याद रखो, जो मिथाइलफिनिडेट होता है ना, मिथाइलफिनिडेट ये हम चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं। अगर चाइल्ड बच्चा है उसमें हम मिथाइलफिनिडेट देते हैं। लेकिन अगर एडल्ट है ना, अगर एडल्टहुड में भी ADHD है, ये एडल्ट में भी पाया जाता है, फिर यह गसा कुन पेशेंट्स मन गसा ठीक, चाइल्डहुड के बाद ये ठीक हो जाता है, एडल्टहुड में जब चला जाता है, लेकिन मोस्टली ये ठीक नहीं होता है। ये कब तक रहता है, एडल्टहुड में भी रहता है। जब ये एडल्टहुड में भी रहेगा उस टाइम हम कौन सा ड्रग देंगे, उस टाइम हम देंगे एटोमोक्सिटीन। आया समझ? यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ दिस पेशेंट इज हैविंग ADHD, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा ड्रग है दैट इज हाईली कंट्रा इंडिकेटेड, जो हम नहीं दे सकते हैं। बार्बिट्यूरेट्स जो होता है क्लास ऑफ ड्रग्स होता है दैट आर हाईली कंट्रा इंडिकेटेड, जो हम नहीं दे सकते हैं इन ADHD। एनीबॉडी, जरा मुझे कोई बोलो क्यों? इनमें ऑलरेडी अटेंशन डिफिसिट होता है ना, बार्बिट्यूरेट्स क्या कर रहे हैं, बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं? देखिए, बार्बिट्यूरेट्स का एक साइड इफेक्ट होता है, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। अगर हम बार्बिट्यूरेट्स देंगे, ये ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, ये फिर से हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, दैट मीन्स इनका हाइपर एक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स वाई दीज ड्रग्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन ADHD। अच्छा, आप मुझे बोलो, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर द ADHD पेशेंट्स? अगर ADHD पेशेंट है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी? कौन सी चीज है जिसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी में लेंगे? सर हाइपर एक्टिविटी। पेशेंट को किस चीज का रिस्क ज्यादा होगा? सर उसमें हाइपर एक्टिविटी। वेरी गुड, इंजरी का। दैट मींस प्रोवाइड करना सेफ। वेरी गुड, सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, नर्सिंग प्रायोरिटी इन ADHD। जब हाइपर एक्टिविटी होगी, पेशेंट अपने आप को भी इंजरी कर सकता है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं वो अभी मैं बोलूंगा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ADHD, और इसीलिए सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन ADHD एज देयर इज हाइपर एक्टिविटी। जो भी इंडिविजुअल हाइपर एक्टिव होता है उनमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन ADHD। आया समझ? यस सर। चलिए जी, अब जो ADHD होता है, ADHD पेशेंट्स होते हैं, ADHD पेशेंट्स अबाउट 50%, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अबाउट 50% ऑफ पेशेंट्स, अप टू 50% ऑफ पेशेंट्स, वो टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी एज तक जब पहुंच जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनमें रिमिशन आ जाता है, ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 50% होते हैं
those patients are very vulnerable to some other conditions, and those conditions are, number first is सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ये बच्चे जो होते हैं ये मुझ पर ड्रग एडिक्ट बना, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स इनमें हो जाता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है अटेंशन डिफिसिट जो डिसऑर्डर है इनमें कौन सी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट होगी? Sir, extrovert, because they are more नहीं, talkative. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा इनमें? सर इनमें होगा शीजो टाइप। क्या है? देखिए, दे लव टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल। शीजो टाइप में तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। इनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये सोशल रूल्स को फॉलो करते ही नहीं है। इनका काम होता है सिर्फ लोगों को परेशान करना। दैट्स वाई इनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी आ जाती है। और इनमें मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 ने बोला है कि जो ये हमने सिम्टम्स पढ़े ना, लाइक पुअर अटेंशन स्पेन पढ़ा, हमने हाइपर एक्टिविटी पढ़ी, या हमने इम्पल्सिविटी पढ़ी, और भी कुछ सिम्टम्स हमने पढ़े। ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये सिम्टम्स स्टार्ट होने चाहिए बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज, बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज। अगर ये सिम्टम्स एक बच्चे में बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज आ रहे हैं, उस पेशेंट को हम डायग्नोज करते हैं ADHD। ये DSM-5 ने बोला है। DSM-5 पहले 7 था, DSM-4 बोल रहा था 7 ईयर्स से पहले, लेकिन DSM-5 ने बोला कि 12 ईयर्स, बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं, इस बच्चे में आते हैं, उसको हम डायग्नोज करते हैं ADHD। आया समझ? ये क्लियर हुआ? ADHD क्लियर हो गया? सर लास्ट वाला थोड़ा रिपीट कीजिए। कौन सा वाला? यही वाला? यस सर। मैं बोल रहा हूँ DSM क्या है, व्हाट इज DSM? DSM-5 क्या है? ये हाँ, ये वेरी गुड, क्लासिफिकेशन सिस्टम एक है। किसने दिया है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने। हाँ, देखिए, इस DSM ये सिर्फ क्लासिफाई नहीं करता है, ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी देता है डिजीजेस का। इसमें हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी लिखते हैं डिजीज का, कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया उसको हम लेबल करेंगे। इसीलिए इसने बोला कि अगर जो हमने सिम्टम्स पढ़े ना, पुअर अटेंशन स्पैन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में, उस बच्चे में बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज आते हैं, यानी 12 ईयर्स से पहले, बच्चा 12 साल का है, उससे पहले ये सिम्टम्स अगर उस बच्चे में प्रेजेंट है, होते हैं, उसी को हम ADHD बोलेंगे। ADHD। अगर उसके बाद ये सिम्टम्स आएंगे, उसको हम ADHD लेबल नहीं करते हैं। सिंपल ये याद रखना है। ठीक है? यस सर। चलिए जी, ये हो गया क्लियर अब? जी सर, अब हो गया। चलिए जी, अब हम दूसरा एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे जल्दी, दैट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर ये इसके थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस है इनमें। कंडक्ट डिसऑर्डर, व्हाट इज कंडक्ट डिसऑर्डर? कंडक्ट डिसऑर्डर इज आल्सो ए चाइल्डहुड डिसऑर्डर। इसका ऑनसेट भी अर्ली चाइल्डहुड में होता है। व्हाट इज दिस डिसऑर्डर? कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो परसिस्टेंटली या सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट होता है एक बच्चे में, जिसकी वजह से, उस बिहेवियर की वजह से, वो बच्चा जो है वो लोगों के बेसिक राइट्स को वायलेट करता है। यानी वो लोगों के जो राइट्स होते हैं ना, अपने अपने राइट्स होते हैं ना, लोगों को ज़्यादा सताना है,
आपको अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी है, उनको अपने तरीके से। ये सिर्फ लूकन सतावान आसान, यानी लोगों के बेसिक राइट्स को जब ये वायलेट करता है, इसका बिहेवियर ऐसा होता है कि ये लोगों के बेसिक राइट्स को वायलेट करता है। सोशल वैल्यूज़ जो होते हैं, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको ये फॉलो नहीं करता है। उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। क्या होता है कंडक्ट डिसऑर्डर? ये एक ऐसा चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो बच्चा होता है वो लोगों के बेसिक राइट्स को वायलेट करता है। बेसिक राइट्स आर वायलेटेड, बेसिक राइट्स आर वायलेटेड, वायलेट करता है लोगों के बेसिक राइट्स को, और सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को होते हैं उनको वो फॉलो नहीं करता है। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? यस सर। अब इस डिसऑर्डर को हम कैसे पहचानेंगे? इन बच्चों को हम कैसे पहचानेंगे जिनमें ये डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है? कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर? कंडक्ट डिसऑर्डर। देखिए क्या होता है। DSM-5 ने बोला कि कम से कम 3 सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम एक बच्चे को बोलेंगे कि इसको क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर है। व्हाट आर दो सिम्टम्स? ये जो बच्चे होते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, दे आर वेरी एग्रेसिव या एग्रेशन टूवर्ड्स पीपल। दे शो एग्रेशन टूवर्ड्स पीपल। ये लोगों को एग्रेशन शो करते हैं, यानी ये बच्चा अमिस समख्याव यह अमिस लाया। फॉर एग्जांपल ये क्लास, एक ही क्लास में पढ़ते हैं 2 बच्चे, यस ये कंडक्ट डिसऑर्डर आस, ये लाए पन्नेस साथियस, ये अपने क्लास के सब बच्चों को पीटेगा। क्यों पीटेगा? क्योंकि ये मैंने पहले डेफिनेशन में बोला, ये लोगों के बेसिक राइट्स को वायलेट करता है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। He will show aggression towards the people. Number first point, he will show aggression towards animals. Towards animals. अगर इसको फॉर एग्जांपल इसने डॉग देखा, ये इसको पीटेगा। ये नहीं कि डॉग इसको बार्क कर रहा है या छेड़ रहा है, ये तब भी इसको पीटेगा। आया समझ? फॉर इसने गाय देखी, एम तुझ लोर तो दजन गाव ते, यानी ये एनिमल्स के राइट्स को भी वायलेट करता है। आया समझ? ही विल शो एग्रेशन टुवर्ड्स द एनिमल्स। नंबर थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो होती है, फॉर एग्जांपल यह स्कूल से पढ़ान आस, यह तुला कहीं तो दिवान फुटरावा अत स्कूल शीश। उस बच्चे में कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है? कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। नंबर फर्स्ट, he will show aggression towards the people, he will show aggression towards the animals. Number third is destruction of property. Number 4 symptom is that is deceitfulness. Deceitfulness. What is the meaning of deceitfulness? Or theft या robbery. एक चोर लोगों को डिसीव करेगा, धोखा देगा। हाँ, ये चोरी करेगा, ये रॉबरी करेगा, चीजें छीन लेगा। इस बच्चे में कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है? कंडक्ट डिसऑर्डर। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। ये चोरी भी करता है, ठीक है, स्टील भी करता है, यानी चोरी भी करता है, रॉबरी भी करता है, लोगों को डिसीव भी करता है। नंबर 5 इज वायलेशन ऑफ रूल्स। रूल्स को वायलेट करता है। अगर इस बच्चे को हम स्कूल में भेजेंगे, जो स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको भी वायलेट करता है, ठीक है। लोगों को, बच्चों को छेड़ना, टीचर्स को टीज करना, इन बच्चों का काम होता है। इनको अगर इनमें से 3 सिम्टम्स एक बच्चे में फॉर 6 to 12 मंथ्स रहते हैं, अगर एक बच्चे में इन वाले सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स होते हैं, इनमें 3 सिम्टम्स कितने टाइम तक रहते हैं? 6 to 12 मंथ्स तक, उस बच्चे को हम डायग्नोस करते हैं विथ विच डिसऑर्डर? कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर।
और इनका बिहेवियर जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ये पाई डिस्ट्रक्टिव होता है बिकॉज दे शो एग्रेशन, ठीक है, एंड दे लव टू डू डेंजरस एक्टिविटीज। ये डेंजरस एक्टिविटीज जो होती है, दे लव टू डू डेंजरस एक्टिविटीज, एडवेंचरस हो जाते हैं ये बच्चे, अमन मोशन खौफ वोफ आसा कहें। इन बच्चों में भी कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द कंडक्ट डिसऑर्डर।